Hey everyone, how's everyone doing? I hope सब लोग great है, amazing है. I'm great as well. I am Nandini Chhabra and today I'm going to discuss 6th of December with you. The Hindu analysis as well as extra current affairs, vocabulary, हर चीज एक ही जगह हो रही है. I know of a lot of teachers जो अलग से vocabulary ले रहे हैं, अलग से हिंदू पढ़ा रहे हैं. ये सब करने की जरूरत नहीं है. Best current affairs, the Hindu analysis, vocabulary all at one पे सबको मिल जाएगा. You don't need to watch 2-3 videos, बस एक ही वीडियो देख लो. ये आपको पूरा डे सम अप कर देगा. It's going to be super important. Let's start today's class. आज हम 6 दिसंबर कवर करने वाले हैं. देखो सबसे पहले ये है कि ड्यूरिंग द विजिट ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, अब 6 दिसंबर है क्योंकि 6 दिसंबर को क्या हो रहा है, मैत्री दिवस सेलिब्रेट हो रहा है. मैत्री दिवस फ्रेंडशिप डे किस किस का, इंडिया एंड बांग्लादेश का. ड्यूरिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे बांग्लादेश, मार्च 2021 में गए थे नेशनल डे ऑफ बांग्लादेश मनाने के लिए. तो ये डिसाइड किया गया था कि हम दिसंबर 6 को फ्रेंडशिप डे बनाएंगे, मैत्री दिवस बनाएंगे. क्यों बनाएंगे? क्योंकि इस दिन इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, राइट. 10 days बिफोर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश, जब बांग्लादेश का लिबरेशन मींस फ्रीडम मिली थी, उससे 10 दिन पहले ही हमने रिकॉग्नाइज कर लिया था बांग्लादेश को. हमने बांग्लादेश को 6 दिसंबर 1971 में रिकॉग्नाइज किया था कि ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, डिफरेंट फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान. ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान, और इसको पहले ईस्ट पाकिस्तान बोले थे. बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था, राइट. इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने क्या किया था, एस्टैब्लिश की थी बायलैटरल डिप्लोमेटिक टाइज. इंडिया वाज वन ऑफ द कंट्रीज जिन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था. ये दिन 6 दिसंबर काफी कंट्रीज, समवट 18 कंट्रीज सेलिब्रेट करेंगी मैत्री दिवस. इंडिया और बांग्लादेश के बीच में तो चलो हमारा हो गया, और कंट्रीज और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप को भी रिकॉग्नाइज करते हुए, क्योंकि इंडिया फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट था, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज कर दिया था. देन नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. समझ आया? 6 दिसंबर मैत्री दिवस याद रखना. एंड 6 दिसंबर 1971 को इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था, इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था बांग्लादेश को, इसलिए मैत्री दिवस सेलिब्रेट होता है, विच इज फ्रेंडशिप डे. तो ये बात समझ आई. अब हमें ये बात क्लियर हो गई, 6 दिसंबर मैत्री दिवस, इंडिया एंड बांग्लादेश. बस फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है, ठीक है, इंदिरा गांधी IGI बोलते हैं ना इसको, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. इसको न्यू दिल्ली का जो है, इसको बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है. इट हैज बीन अडजज्ड, इट हैज बीन सेड दैट इट इज द बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड पूरे सेंट्रल एशिया में एंड इंडिया में बेस्ट एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. रिपोर्ट हर साल आती है, स्काईट्रैक्स देता है. स्काईट्रैक्स की जो ये न्यूज होती है, यू शुड नो इट, इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है. स्काईट्रैक्स हैज adjudged dash as the best airport. Indira Gandhi International Airport in New Delhi has been adjudged the best airport. Make sense? ये बात समझ आई? इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. नेक्स्ट देखते हैं. अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जी आ रहे हैं 6 दिसंबर को इंडिया में. इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट. ये तो पहले पता होना चाहिए प्रेसिडेंट कौन है रशिया के. व्लादिमीर पुतिन है. रशिया लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, सबसे बड़ी कंट्री है. ये इंडिया में आ रहे हैं 6 दिसंबर को. और देखो याद रखना 21st समिट है, 21st इंडिया रशिया का समिट होने वाला है. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखो अपनी देखो कितने टशन में आ रहे हैं. देखो चलो ये तो मजाक हो गया, इनकी पिक्चर देखो. अब क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अटेंड करेंगे इस मीटिंग को. दिस वुड बी रशियन प्रेसिडेंट की सेकंड विजिट है आउटसाइड हिज कंट्री दिस ईयर. ये पहले किसी और कंट्री में भी गए हैं, अब ये इंडिया में आ रहे हैं. एंड फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग है 2019 ब्रिक्स समिट के बाद से. दे हैवंट मेट, ये लोग आपस में नहीं मिले हैं, अब ये मिलने वाले हैं. इंडिया में आ रहे हैं पुतिन जी, राइट. ड्यूरिंग द विजिट टू कंट्रीज, अब ये क्या क्या करने वाले हैं, एक मेजर डील की बात करने वाले हैं. 5100 करोड़ की AK-203 असॉल्ट राइफल्स की प्रोडक्शन की बात करने वाले हैं, और ये बनेंगी इंडिया में. ये बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जो ये मैन्युफैक्चरिंग होगी AK-203 असॉल्ट राइफल्स की, इट विल बी डन इन अमेठी. अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अमेठी एक जगह का नाम है इन यूपी में है. और ये पता है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कौन जीत रखी है अभी फिलहाल? स्मृति ईरानी जो बीजेपी की है, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को विन कर रखा है. अमेठी तुमने कॉन्स्टिट्यूएंसी शायद सुनी भी होगी. पता है क्यों सुनी होगी? क्योंकि पहले सोनिया गांधी जी यहां पर थी, फिर अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाज टेकन ओवर बाय राहुल गांधी. अब फाइनली स्मृति ईरानी ऑफ बीजेपी हैज वन दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी, so you should know it, इंपॉर्टेंट है. देखो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनता है. तो ये असॉल्ट राइफल AK-203 असॉल्ट राइफल्स हम एक्सपर्टीज लेंगे रशिया से, एंड फाइनली हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे यूपी की अमेठी में. इंपॉर्टेंट है, यू शुड नो इट. और ये भी कहा जा रहा है दैट दीज टू पीपल, नरेंद्र मोदी जी एंड व्लादिमीर पुतिन, विल आल्सो डिस्कस अबाउट
अफगानिस्तान इशू, तालिबान वाली बात भी ये लोग सब डिस्कस करने वाले हैं। ये दो इश्यूज रेज होने वाले हैं, एक तो राइफल का और एक इसका अफगानिस्तान का। नेक्स्ट सेंस, नेक्स्ट देखते हैं। अब नागालैंड के गवर्नर जगदीश मुखी, अब तुम लोग कहोगे मैम आपने कहा था असम के गवर्नर होते हैं जगदीश मुखी। जगदीश मुखी ने एडिशनल चार्ज ले रखा है नागालैंड के गवर्नर का। तो जगदीश मुखी इज ऑल्सो गवर्नर ऑफ असम, ही इज ऑल्सो गवर्नर ऑफ नागालैंड, राइट। December 5 को कंडेम मीन्स क्रिटिसाइज किया उन्होंने, उसका क्रिटिसाइज मीन्स किस चीज को गलत बोला कि ये सही नहीं है। क्रिटिसाइज करना मीन्स मॉक किया, उसका मजाक बनाया, क्रिटिसाइज किया कि किलिंग्स ऑफ सिविलियंस, लोगों को मार दिया गया। आपको पता है अभी रिसेंटली क्या हुआ है, 15 सिविलियंस की डेथ हुई है इन नागालैंड, कोई फायर की वजह से। बोला है एक्सीडेंटली फायर लगी है, बट कुछ लोग बोले डेलिबरेटली हुआ है ये काम बाय सिक्योरिटी फोर्सेस। ओटिंग विलेज में हुआ है, ये आग लगी है, 15 सिविलियंस की डेथ हो जाना, उसमें से एक सोल्जर भी था। यू शुड नो, इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे एकदम से आग लग गई, क्या रीजन बोला जा रहा है समझ नहीं आ रहा। बोल रहे हैं कि अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस आपस में मिली हुई थी। अभी बहुत सारे कंजेक्चर्स आ रहे हैं, कंजेक्चर्स मींस र्यूमर्स है, वी कांट रियली कमेंट व्हाट इज द ट्रूथ राइट नाउ। एंड अभी गवर्नर इन अ कम्युनिक होता है एक प्रेस रिलीज में, ठीक है, जो आपस में बात होती है, जहां इंटरेक्शन होता है, कम्युनिक में बोला है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एसआईटी की फुल फॉर्म बताना चाहिए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सेटअप कर दी है, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट वाज द रियल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हुई जो आग लगी है, डेथ क्यों हुई है। इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन होगा इनटू द इंसिडेंट, जिसको जस्टिस मिली जाए, किन्होंने गलत किया है उनको बिहाइंड द बार्स पुट कर दिया जाए। हाई लेवल सिट का टीम बैठी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी हर एंगल से। नागालैंड के गवर्नर ने इन्फॉर्म किया है कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी होगी अगेंस्ट आर्मी पर्सोनल इन्वॉल्व। बोल रहे हैं वहां की जो आर्मी थी उन्होंने ये करा है, और कौन कौन इन्वॉल्व है इसमें उन सब पे बात हो रही है। नागालैंड के गवर्नर जगदीश मुखी है, नागालैंड के सीएम इज न्यूफी रियो, राइट। आई डोंट एग्जैक्टली नो इन्हें प्रोनाउंस कैसे करते हैं, बस इनका नाम याद रखना, नागालैंड, एन से नागालैंड, एन से न्यूफ्यूरियो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन, देखो यूएन के सारे डेज इंपॉर्टेंट होते हैं, मैंने बताया काफी डेज होते हैं, बट यू कैन रिमेंबर, आई नो कर सकते हो, बार बार याद करोगे तो हो जाएंगे। आई रोल आउट अ वीडियो फॉर द सेम जहां पर हम इंटरनेशनल डेज की बात करेंगे। यूएन के इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स ऑब्जर्व किया जाता है 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, नेवी डे भी 4 दिसंबर को होता है, याद रखना इसे, राइट। रिकॉग्नाइज करते हैं वाइटल रोल ऑफ बैंकिंग का इन यूएन मेंबर स्टेट्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो 4 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स, बस एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मेंबर स्टेट्स कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, इस चीज के लिए यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ बैंक्स इज सेलिब्रेटेड ऑन 4 दिसंबर। नेक्स्ट देख लेते हैं महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट होता है 6 दिसंबर को, याद रखना, इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 दिसंबर। ये सेलिब्रेट होता है इस दिन, 6 दिसंबर को डेथ हुई थी डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी की, हु वाज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से रिलेटेड न्यूज इंपॉर्टेंट रह जाती है। वर्स्ट केस दे आस्क यू महापरिनिर्वाण दिवस इज सेलिब्रेटेड व्हाई, बिकॉज ऑन दिस डे 6 दिसंबर को डेथ हुई थी बी.आर. अंबेडकर की। लर्निंग ज्यादा रहती है, बट आई नो यू कैन लर्न इट, लर्न कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट देखते हैं, इन अकॉर्डेंस विद डेटा, आरबीआई का एक डेटा है, उसमें बोला है कि गुजरात हैज सरपास महाराष्ट्र। सबसे पहले महाराष्ट्र था इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब, जहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब कौन बन गया है, गुजरात बन गया है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, पता नहीं चाहिए। महाराष्ट्र हैज बिकम इंडियाज लीडिंग, महाराष्ट्र वॉज एंड अब गुजरात ने टेक ओवर कर लिया, सरपास कर दिया, मीन्स पीछे हटा दिया है महाराष्ट्र को, और गुजरात ने अब टेक ओवर कर लिया है एंड इंडिया का लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, राइट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन एंड चाइना तेपेईस की ताई जू यिंग, नाम याद रखना, बैडमिंटन प्लेयर्स हैं ये लोग, विक्टर एंड ताई जू यिंग, ऐसे याद रख सकते हो, चाइना की है ये और ये डेनमार्क के हैं। इनको मेल एंड फीमेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 मिला है, किसने दिया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने दिया है। BWF इंपॉर्टेंट बॉडी है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है, विक्टर जो कि डेनमार्क की है, चाइना की ताई जू यिंग है। अबाउट अगर हम देखें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में, इसके प्रेसिडेंट है पॉल एरिक होयर लार्सेन, पॉल लार्सेन ऐसे याद रखो, पॉल लार्सेन नाम याद रख सकते हो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एंड हेडक्वार्टर्स कहां है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैडमिंटन
सोचो बैडमिंटन सबसे ज्यादा मलेशिया में खेला जाता है, ऐसे सोच लो। कुआलालंपुर मलेशिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं एंड दिस वाज फाउंडेड इन द ईयर 1934। दे डू नॉट आस्क इट्स फाउंड कब हुआ था। फाउंड इन आईएमएफ पूछ सकते हैं, वर्ल्ड बैंक पूछ सकते हैं, एफएओ पूछ सकते हैं, बट दे वोंट आस्क यू बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन कब फाउंड हुआ था। ये थोड़ा अनलाइकली क्वेश्चन है, बट यू शुड अगेन नो इट। थोड़ा सा तुम्हें रफ आइडिया, इट मेक सेंस। नेक्स्ट देखते हैं। देन हेडक्वार्टर्स, ये सारी न्यूज मैं तुम्हें बताती हूँ, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत हो जाना। मैंने यूनाइटेड नेशंस की बात करी ना, सो आई वांटेड टू गिव यू अ लिटिल हिंट अबाउट यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के बारे में मैं पूरा बात तुम लोग के साथ कर रही हूँ, उसके हर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में बात कर रही होंगी, उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स जो है, उसके अदरवाइज सब्सिडरी ऑर्गन्स जो है, ऑल द वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, जो सब है, इनके बारे में मैं सबके बारे में बात करूंगी। बट अभी फिलहाल बस यूएन के बारे में थोड़ा सा हिंट ले लो। अब अगर हम यूनाइटेड नेशंस करते रहते हैं, यूएन बोलते रहते हैं, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क सिटी में है। याद रखना, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर्स है। देन इसके ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। यूएन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहती है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस याद करना, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। इसको कैसे भी बना के याद कर सकते हो, फियर सीएस, यू फियर सीएस, ऐसे याद रख सकते हो, फियर सीएस। एफ से फ्रेंच, ई से इंग्लिश, ए से अरेबिक, रशियन, चाइनीज एंड स्पेनिश, ऐसे याद रख सकते हो। यू हैव टू लर्न दीज, इंपॉर्टेंट है। देन ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हें पता है यूएन इज अ डैश, ये भी पूछा गया था। अब दे वुड आस्क यू मल्टी ऑर्गेनाइजेशनल, ऐसे से पूछेंगे। यू हैव टू मार्क इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाई ऐसे यूएन की सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यूएन के 193 मेंबर स्टेट्स हैं एंड 2 ऑब्जर्वर सिटीज है, इंपॉर्टेंट है, राइट। अब सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गटरेस है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। अब तुम्हें पता है एंटोनियो गटरेस कहां से, इनकी नेशनैलिटी भी पूछी जाती है, ये पोर्टुगीज से है, ठीक है, पोर्टुगीज पॉलिटिशियन है, मतलब पोर्टुगल से है, ये इंपॉर्टेंट है। देन डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल कौन है? अमीना है, अमीना मोहम्मद, इंपॉर्टेंट नाम है। फिर जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद, बहुत इंपॉर्टेंट, मालदीव्स के हैं ये, अब्दुल्ला शाहिद, इट्स नॉट मालदीव्स, इट्स मालदीव्स। फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल पता लग गया, अमीना मोहम्मद, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट अब्दुल्ला शाहिद, एंड दिस डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल अमीना मोहम्मद इज आल्सो फ्रॉम नाइजीरिया, ये नाइजीरिया से। फिर 193 मेंबर स्टेट्स एंड 2 ऑब्जर्वर सिटीज, ठीक है, ये तुम्हें बता दिया। सेक्रेटरी जनरल हमने देख लिया, डेप्यूटी सेक्रेटरी जनरल देख लिया, जनरल असेंबली प्रेसिडेंट देख लिया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट, ये तुम्हें बताया, सब प्रिंसिपल ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल प्रेसिडेंट कौन है? ये है कॉलिन कैलापाइल, कॉलिन विक्सन कैलापाइल, नाम इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। फिर सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंसी किसके पास है? नाइजीरिया के पास है, ये याद रखना। सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंसी इंडिया के पास भी आई थी, हर महीने चेंज होती है, 15 कंट्रीज होती हैं, हर महीने चेंज होती है। इंडिया के पास पता है कौन से मंथ में थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगस्त में थी इंडिया के पास, 1 महीने के लिए होती है। नाइजीरिया ने 1 दिसंबर से टेक ओवर किया है, राइट, मेक सेंस। फिर यूएन चार्टर कब साइन हुआ था? 26 जून को साइन हुआ था 1945 में, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। एंड चार्टर इनटू फोर्स आया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो अब ये बात समझ आ गई, 26 जून यूएन चार्टर वाज साइंड एंड चार्टर एंटर इनटू फोर्स 24 अक्टूबर, 26 जून को साइन किया गया था, इनटू फोर्स 24 अक्टूबर को आया था, तभी हम यूनाइटेड नेशंस डे, यूएन डे 24 अक्टूबर, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर याद रखना, 1945। एक सेंस, हमें जब इंडिपेंडेंस मिली थी उससे 2 साल पहले, ऐसे याद रख लो, राइट। यूएन के बारे में आई वांट टू टॉक अ लिटिल, तो मैंने तुम लोग को थोड़ा सा ऊपर से बता दिया है। विल टेक आउट अ वीडियो, यूएन के बारे में हमें पढ़ना है, एटलीस्ट फॉर डीयूएलएलबी, बीएचयू, इन सब में तो यूएन के ऊपर क्वेश्चंस 100% आते हैं, तो हमें तो क्वेश्चंस वो करने ही करने हैं, करने ऐसे हैं लाइक अ बाइबल, हाउ वी रीड अ बाइबल, कि होली बुक है, हमें करनी है, ऐसे ही हमें वो क्वेश्चंस करने हैं। अब वो कैटेगरी की वर्ड्स देखते हैं। बेस ब्रंट, जो बेस ब्रंट का मतलब होता है, ओडिशा विल हैव टू बेयर द ब्रंट, बेयर द ब्रंट मतलब जो डिफिकल्ट सिचुएशन है उसको वो सहन करनी पड़ेगी। सो बेस ब्रंट मींस जो डिफिकल्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन है उस चीज को सहन करना, किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, दैट इज बेयर द ब्रंट, राइट। व्हाट इज रिकंसिलिएशन? रिकंसिलिएशन मींस किसी चीज को वापस उसी पोजीशन में लाना, रिस्टोर करना, रीयूनाइट करना। रिकंसिलिएशन जब फ्रेंडली रिलेशंस को वापस रिस्टोर करते हैं, दैट इज आल्सो रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन रीयूनाइट करना, रिस्टोर करना, एक अपनी रिकंसिलिएशन कैन आल्सो मीन अपने व्यूज को दूसरे के व्यूज के साथ मिलाना, उनको आपस में मिलाप कराना, ठीक है, सुलह करना, दिस इज रिकंसिलिएशन। देन वैंडलाइजिंग, वैंडलाइजिंग मींस डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन इज वैंडलाइजिंग।
Reconciliation I've covered. War footing. War footing का मतलब बताती हूँ. So and so situation, for instance, a third wave should be taken on war footing. War footing का मतलब होता है जैसे तुम war में तैयार होते हो ना, you're ready with all your arms and ammunitions, और आर्मी पर्सनल तैयार हो जाते हैं, एकदम अवेयर हो जाते हैं war footing पे. War footing word हम, war footing phrase हम तब यूज करते हैं. It should be seen on war footing. मीन सबसे पहले उसको ध्यान करो, मतलब पूरी प्रिपरेशन करो, सबसे ज्यादा देखो दैट सो एंड सो सिचुएशन इज फॉट, एंड लाइक हम वॉर में बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं, अपने हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं. दैट इज अ वॉर फुटिंग, राइट. टेन्यूस का मतलब होता है वेरी वीक, फाइन, इनसब्सटैंशियल, बहुत कमजोर, बहुत हल्का. माई ट्रैवल प्लान्स आर टेन्यूस. टेन्यूस मीन्स बहुत कम है, अभी कंफर्म नहीं है. वेरी वीक, वेरी स्लाइटली, बहुत कम है. एंड इनसब्सटैंशियल, कांट बी डिसाइडेड फॉर नाउ, वेरी वीक. एंड नेक्स्ट वर्ड इज अराइव. और से अराइव बोलते हैं. अराइव, अराइव का मतलब होता है समथिंग दैट इज डिफरेंट, अनयूजुअल है कोई चीज, यूजुअल या एक्सपेक्टेड चीज से कुछ अलग होती है, दैट इज अराइव. अराइव कैन ऑल्सो मीन्स अमिस, जो यूजुअल से अलग होती है, एसेंट्रिक है, ठीक है. एसेंट्रिक, एसेंट्रिक मतलब भी यही होता है जो यूजुअल से अलग होता है, ऑड होता है, राइट. देन अमिस, अस्क्यू कैन मीन द सेम. ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं एंग्विश्ड. जब भी एंग्विश वर्ड होता है, आई वाज एंग्विश्ड. एंग्विश मींस इन पेन, दुखद इज एंग्विश, ठीक है. एंग्विश, एगनी, सैडनेस. देन एंग्विश्ड बाय द एम्बुश, ब्लंडर. एम्बुश होता है, एम्बुश मींस समथिंग दैट इज कंसील्ड. एम्बुश मतलब होता है जैसे मैं छुपी हुई हूं, मैं व्हाइट वॉल के साथ खड़ी हो जाऊं, मेरी व्हाइट शर्ट है, व्हाइट वॉल के साथ दिखे ना कोई, दैट इज एम्बुश. एम्बुश मींस यू हैव टू, यू आर कंसीलिंग योरसेल्फ, यू आर हाइडिंग, और कोई चीज एकदम से निकल के आ जाती है, राइट, एंड यू नेवर न्यू कि वो छुपी हुई थी, दैट इज एम्बुश, ठीक है. कंसील, हाइड, सीक्रेटिव है. ब्लंडर, ब्लंडर मींस अ मिस्टेक. ब्लंडर एक सोशल मिस्टेक होती है. सो एंग्विश मींस इन पेन बाय द एम्बुश. एम्बुश मींस नहीं पता था कि ऐसे होने वाला है और एकदम से गलती से मिस्टेक हो गई, एकदम से निकल आया, ठीक है. एम्बुश मींस हिडन, समथिंग दैट वाज हिडन. I hope समझ आ गया होगा. It made sense to you. Any doubts? बताओ comment box में. What more do you expect from me? What is your weak area? What do you want me to take up? Do let me know in the comment box. Share amongst your friends who need this video the most. The Hindu को पढ़ना and daily current affairs को पढ़ना is damn necessary for all the competitive exam students out there. The reason to my success was one of this. कि मैं भी रोज करंट अफेयर्स पर टचअप करती थी. आई यूज्ड टू स्टडी देम, रीड देम अ लॉट. तुम लोग के लिए कितना बेनिफिट है. श्योर आई एम कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग. आई एम टेकिंग अप अ न्यूज. यूएन डे सेलिब्रेटेड ऑन सो एंड सो डे. यूएन डे कब होता है, यूएन फॉर्म कब हुआ था, चार्टर कब साइन हुआ था, कौन से ईयर में, सेक्रेटरी जनरल की नेशनैलिटी क्या है, तुम लोग के साथ एवरीथिंग आई एम डिस्कसिंग गाइस. इट्स सच अ, मतलब अगर मेरे टाइम पे कुछ ऐसा होता था, आई वुड हैव बीन द हैप्पीएस्ट पर्सन. Everything is being covered here. This is like a cherry on the cake. You should be enjoying this cherry. पढ़ो इसे, crack the exam. All of this hard work is going to be worthwhile. बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, मजा आ जाएगा जब एग्जाम में इतने अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे, एंड अपने आप को अच्छा फील करोगे कि हाँ हमने कुछ टाइम मेहनत करी और हमें फल आने वाले सालों में मिलने वाला है, राइट. आई होप समझ आ गया होगा. थोड़ी मोटिवेशनल बातें करनी भी जरूरी होती है, बिकॉज दैट्स हाउ you're strengthened. कैसे तुम्हें कैसे bolster मिलेगा, what will be the support for you. हमारे सपोर्ट यही होने वाला है. Do these vocabulary words, all the daily shorts that I'm uploading, watch them. उन words को use करो. You should be learning out of it, right? कुछ ना कुछ learning होनी चाहिए. I was also not born with this. You have to inculcate this. इस skill को inculcate करो अपने अंदर, right? If you have any doubts, you can DM me your queries. For any guidance, I am very much available. I can take up your counseling session. Nandini Chabra is my Instagram handle. You can DM me and mail भी कर सकते हो. You can write any mail to me, any of your queries, anything you want to talk. You can write it to me on my email ID, and this is my Telegram channel. You can join me for all the important stuff that I keep posting, and we can get connected by way of Instagram, or you can mail me. And thank you so much. Comments में अपने feedback, suggestions जरूर देना. And do tell me what more do you want. All right, take care till then, bye bye. And I'm going to upload the quiz, weekly quiz, so that तुम्हारे को सब कुछ सम हो जाए, बेस्ट क्वेश्चन तुम्हारे साथ कवर हो जाए. All right, take care till then. I'm ending this video here, and bye bye.